जय श्री माता जी। श्री माता जी ने हमें श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में बताया है, जो हमारे भव सागर में स्थित है। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरण हैं, जिसमें से पहला अवतरण श्री माता जी ने श्री राजा जनक जी बताया है, जो हमारे भव सागर के बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में स्थित है। श्री राजा जनक जी ने हमें एकाग्र और स्थिर चित्त बनाने का मार्ग दिखाया है। तो फिर अब हम श्री राजा जनक जी और श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी का मंत्र लेते हैं और उनको हृदय में नमन करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री राजा जनक जी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने 3 अप्रैल 1981 ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीच के दौरान श्री राजा जनक जी के गुण के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक दिन श्री नारद जी के मन में एक सवाल आता है और वह श्री राजा जनक जी के दरबार में जाकर पूछते हैं, हे राजन, आपको विदेहा क्यों कहा जाता है? विदेहा क्या होता है ऐश्वर्या? विदेहा का अर्थ है मानव जीवन में रहते हुए भी सभी कर्मों से मुक्त यानी अनासक्त। श्री नारद जी के पूछे हुए प्रश्न पर श्री राजा जनक जी ने बोला, वह मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, अभी तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। इस पात्र में दूध रखा है, तुम यह पात्र लो और मेरे साथ साथ चलो। ध्यान रखना, पात्र में से एक भी बूंद दूध का गिरना नहीं चाहिए, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे विदेहा क्यों कहा जाता है। नारद जी ने पात्र लिया और श्री राजा जनक जी के साथ साथ चल पड़े। उन्हें वह पात्र बहुत ही ध्यान से पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि एक भी बूंद पात्र से गिरना नहीं चाहिए था और थोड़ा भी ज्यादा तेज या हिलने से दूध गिरने का डर था। वो बहुत थक चुके थे। जब शाम को श्री राजा जनक जी को समय मिला, श्री नारद जी बोले, कृपया मुझे अब बताइए, मैं बहुत थक चुका हूँ। तब राजा जनक जी ने पूछा, नारद, पहले आप मुझे बताइए, आपने आज क्या देखा? नारद जी बोले, मैंने क्या देखा? मैं क्या देखता प्रभु, मैं तो बस यह दूध का पात्र जो मेरे हाथ में था वो देखता रह गया। राजा जनक जी ने बोला, क्या तुमने मेरा सम्मान में हुए कार्यक्रम, नृत्य, सभा इत्यादि कुछ नहीं देखा? नारद जी बोले, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा प्रभु। तब राजा जनक जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, मेरे भी यही हाल है, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपने चित्त पर ध्यान रखता हूँ और ध्यान देता हूँ कि वह भटक ना जाए, जैसे तुमने ध्यान दिया कि दूध के पात्र में से दूध गिर ना जाए। इस कहानी के माध्यम से श्री माता जी चित्त निरोधा के बारे में समझाते हुए माँ ने कहा, हमारा चित्त भी इस प्रकार अपने सहस्त्रार पर होना चाहिए। निरोध का मतलब है अपना चित्त को शुद्ध रखना। तुम्हारा चित्त संस्कारिक चीजों पर नहीं, अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से श्री माता जी ने हमको इस कहानी के द्वारा बताया है कि जैसे हम अपना चित्त पढ़ाई में, मूवीज़ में, टीवी में, प्लेस्टेशन में, वीडियो गेम्स में लगाते हैं, वैसे ही हमें अपना चित्त श्री माता जी के चरण कमलों पर लगाना चाहिए, जिसका अर्थ है हम ना ही ये शरीर है,
ना ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। हम केवल आत्मा है। हाँ जी भैया। जय श्री माता जी।